गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। 1990 में जो महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली थी, उसका प्रथम संकेत 1 वर्ष पूर्व महाराज जी की बीमारी के समय मिल गया था। महाराज जी को पहली बार अप्रैल 1989 में दिल्ली का अपना निर्धारित सत्संग कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। एक बार पहले भी महाराज जी बहुत अस्वस्थ हो गए थे, परंतु फिर भी आपने सत्संग फरमाया। उस समय झकझोरने वाली खांसी के कारण महाराज जी के लिए बोलना असंभव हो गया था। जब महाराज जी के समीपी साथियों ने सत्संग ना करने का सुझाव दिया तो उन्होंने फरमाया कि बड़े महाराज जी की मौज है, वे जिस हाल में अपना काम करवाना चाहें करवा लें। जब तक महाराज जी सत्संग करते रहे तब तक खांसी रुकी रही। यूं ही आप स्टेज से उतरे तो जोरदार खांसी ने उन्हें फिर से घेर लिया। अप्रैल में दिल्ली का जो सत्संग रद्द किया गया था, उसके बारे में हर प्रकार की चिंता को नकारते हुए महाराज जी ने नवंबर 1999 में फरमाया, जुकाम, सिरदर्द और दूसरी तकलीफ़ों का होना शरीर का सामान्य नियम है। मैं इतना तेज चलता हूँ कि वे मेरे साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकती। ये मुझे पीछे खींचने की कोशिश करती हैं, पर आप चिंता न करें, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अतीत को देखते हुए महाराज जी के कुछ निकट साथियों और शिष्यों को ऐसे प्रतीत होता था कि महाराज जी जानते थे कि वे जाने वाले हैं, जिन्हें उनके चले जाने के बाद ही समझा जा सका। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपने चोला छोड़ने के कुछ सप्ताह पहले अनमोल खजाना नामक पुस्तक को छपवाना था। डेरा की किसी भी अन्य पुस्तक को छपवाने में कभी भी इतनी जल्दी नहीं की गई थी। लेखक, संपादक, मुद्रक आदि जो पिछले वर्ष से इस पुस्तक पर कार्य करते आ रहे थे, उनका कहना था कि इस पुस्तक की तैयारी में विशेष शीघ्रता दिखाई देती थी। ये पहली ऐसी पुस्तक थी जिससे सारी संगत को महाराज जी के निजी जीवन की झलक प्राप्त होनी थी। इस पुस्तक में बताया गया था कि जब महाराज जी को गुरगद्दी सौंपी गई तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ और उनको इस परिवर्तन के बाद के कुछ वर्ष कितने कठिन लगे। इससे मालूम होता है कि उन्हें संगत, परिवार और मित्रों के प्रेम भरे सहयोग से कितना बल प्राप्त हुआ। इस पुस्तक से यह भी मालूम होता है कि कुल मालिक की रज़ा में राज़ी रहने का वास्तविक अर्थ क्या है। महाराज जी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों और मित्रों को यह पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस पुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गुरगद्दी के उत्तराधिकारी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महाराज जी के बहुत से समीपी लोग उस समय यह बात नहीं समझ पाए कि महाराज जी ने ऐसी पुस्तक को छपवाना क्यों चाहा। 1 जून के बाद हर बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। महाराज जी के दूसरे कार्य की अपेक्षा उनके निजी जीवन संबंधी जानकारी से उनके उत्तराधिकारी के लिए रास्ता तैयार हो गया। इसके अलावा कई अन्य ऐसे संकेत थे जिससे मालूम होता था कि महाराज जी ने जाने की तैयारी कर ली थी, परंतु जब तक वह देह स्वरूप में मौजूद रहे कोई भी उनका भेद नहीं समझ पाया। मार्च 1999 में महाराज जी ने परिवार के सभी निकटवर्ती संबंधियों को अपनी अंतिम छुट्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। महाराज जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से किसी न किसी तरह कुछ दिन छुट्टियों को मनाने के लिए भी निकाल लिए। महाराज जी बिना रुके 10 घंटे कार में सफ़र करके दिल्ली पहुँचे। यहाँ विदेशों से आई संगत उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि अभी तक विदेशी यात्रियों को पंजाब में आने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। मार्च 1990 में महाराज जी ने सिकंदरपुर के फार्म और पूसा रोड दिल्ली के सत्संग घर में पड़े अपने पहनने के सारे फालतू कपड़े यह कहकर उठवा लिए कि अब उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मई 1990 के मध्य में
महाराज जी ने मदन मेहता, जो फोटोग्राफी की हर प्रकार की गतिविधियों में महाराज जी के निकटवर्ती साथी और मित्र थे, को एक साक्षात संदेश भेजा। और वो संदेश क्या था कि मदन, यकीनन यह आखिरी फिल्म है, मैंने कैमरे में से सेल भी निकाल दिए हैं, शुक्रिया। आपने अंतिम वर्षों में महाराज जी जब कभी मदन को अपने कैमरे से रील निकालकर फ़ोटो बनाने के लिए भेजते तो कागज़ पर एक नोट लिखकर रील को उस कागज़ में लपेट दिया करते थे। वे हमेशा चाहते थे कि मदन उनकी फ़ोटोग्राफी के बारे में कुछ ना कुछ लिख भेजे। उस रील से फ़ोटो तैयार करके उसे भेजते समय मदन अपनी टिप्पणी में लिख दिया करते थे। 17 मई 1990 के दिन मदन को महाराज जी की खींची गई फिल्म की एक रील मिली, जिस पर महाराज जी ने लिखा था, मदन, यकीनन यह आखिरी फिल्म है, मैंने कैमरे में से सेल भी निकाल दिए हैं, शुक्रिया, सुप्रेम चरण सिंह। उस फिल्म के फ़ोटो तैयार करने के बाद मदन ने जवाब में अपनी ओर से टिप्पणी देते हुए लिखा, जो फिल्म आपने अब भेजी है वह बहुत ही अच्छी है। यह इस साल की सबसे बढ़िया फिल्म है। आप बैटरी दोबारा कैमरे में डाल लें और फ़ोटो खींचना जारी रखें। लेकिन अफसोस, इसमें महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि इसके बाद कोई फ़ोटो नहीं लिया जाएगा। ये सब होते हुए भी जब तक आप हमारे बीच में थे, कोई भी इस अनहोनी घटना की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दिसंबर 1999 में एक पश्चिमी सत्संगी ने शाम के सत्संग के बारे में एक पत्र लिखा, जो कि इस प्रकार था, आज सतगुरु बहुत बुद्ध और थके हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वे कितनी देर और हमारे साथ रहेंगे। उनका शरीर बहुत क्षीण, एक पारदर्शक पात्र की तरह लग रहा था, जिसमें जीवन का जल हो। इसमें से प्रकाश की किरणें झरती हुई दिखाई दे रही थीं। ये अलविदा के पूर्व अनुभव के समान था। शरीर वृद्ध हो चुका है और सतगुरु हमें छोड़ जाएंगे। उनके चले जाने के बारे में सोचकर उनके प्रति प्रेम और अधिक प्रबल हो जाता है। हर परिस्थिति में उनके लिए हमारे अंदर प्रेम का ही भाव रहता है। किसी ने महाराज जी से कहा कि हमें डर लगता है कि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। महाराज जी ने बिना किसी झिझक के तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, कोई मुसीबत में नहीं फंसेगा। उनके साथ ही आपने हजरत ईसा के शब्द रूपी सुखदाता भेजे जाने वाले संबंधी शब्दों की ओर ध्यान दिलाया। शब्द की भक्ति ही एकमात्र वास्तविक सच्ची भक्ति है। यही एकमात्र भक्ति है जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। शरीर शब्द नहीं है, शब्द ही सच्चा सतगुरु है। हमें शब्द से जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ने महाराज जी से पूछा, पिछले समय के डेरे की तुलना में आजकल आप डेरे में किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, बेशक मैं अपने सतगुरु की कमी महसूस करता हूँ। यह कहते हुए आप बिलख पड़े। आपने कहा, डेरे की हर ईंट, हर पत्थर उनकी याद दिलाता है। महाराज जी का सतगुरु के प्रति प्रेम देखकर हम सब के दिल भर आए। कुछ दिन बाद किसी ने पूछा कि आपको तो अंतर सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, फिर आप सतगुरु के विषयों में उदास क्यों होते हैं? महाराज जी ने फरमाया कि सतगुरु का देह स्वरूप भी आंतरिक स्वरूप जैसा ही महत्वपूर्ण होता है। निस्संदेह महाराज जी संगत को अपने विषयों के लिए तैयार कर रहे थे और उनके चले जाने के बाद उनके छोड़े गए छोटे छोटे संकेतों से संगत को सत्वता मिली। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जीवन के भांति मृत्यु भी पूरी तरह उनके हाथ में थी। विदेशियों के सर्दियों के उस आखिरी सेशन के सत्संग में किसी ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि आप इतने थका देने वाले कार्यक्रमों को इतनी देर तक कैसे निभा पाते हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया, मुझको इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। भाव के उल्ट तैरना हमेशा मुश्किल होता है।
लेकिन बहाव के साथ तैरने में बिल्कुल कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। महाराज जी ने आगे कहा, मैं तो सिर्फ संगत के प्रेम के बहाव में बहता चला जा रहा हूँ। इन शब्दों में आपके जीवन का सार समाया हुआ है। उन्होंने अपने आप को पूर्णता कुल मालिक की रज़ा में लीन कर दिया था। दोनों अभेद हो चुके थे। आपने एक जगह अपनी डायरी में लिखा है, शुक्रिया, मैं जैसा भी हूँ अभी भी मैं उसकी सेवा में सांस ले रहा हूँ। फिर आपने लिखा, इंसान की ज़िंदगी कोख से शुरू नहीं होती और ना ही कभी कब्र में ख़त्म होती है। प्रेम एक अनमोल खजाना है। नरम दिल वालों और महान आत्माओं पर यह मालिक की बख्शिश है। मुबारक हो, परमात्मा करे कि तुम लगातार तरक्की करो ताकि तुम्हें अमर जीवन का आनंद हासिल हो। मार्च 1990 में जब महाराज जी दिल्ली के सत्संग के बाद लौटे तो देखने में आया कि आप किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा, मुझे किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं रही। अब कुछ भी मुझे यहाँ बांध कर नहीं रख सकता। मेरा काम पूरा हो गया है। मई भंडारे की गतिविधियाँ बड़ी ज़ोरों से चल रही थीं। महाराज जी ने 24, 25, 26 और 27 मई को सत्संग फरमाए। सभी ने अनुभव किया कि इन सत्संगों में विशेषता आखिरी सत्संग में अधिकतक प्रभाव और प्रभाव था। 26 मई को महाराज जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी धाम अपने चलो भाई में से शब्द लिया। यह शब्द संगत को विशेषता यह बात याद दिलाता है कि इस धरती पर हमारा जीवन अनित्य है, अल्प समय के लिए है। 27 मई दिन रविवार की सुबह को महाराज जी को दिल का दर्द महसूस हुआ, जो बाद दोपहर तीव्र हो गया। उन्होंने इसके बारे में डॉक्टरों को कुछ नहीं बताया ताकि वे आपको सत्संग करने से ना रोक दें और भंडारे के लिए एकत्र हुए 3 लाख के बड़े जनसमूह को निराश ना होना पड़े। 1.5 घंटे के इस लंबे सत्संग में महाराज जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनकी आवाज़, इशारे और चेहरे के हाव भाव से उनकी सेहत की असल अवस्था के बारे में किसी को कुछ पता न चले। महाराज जी ने अपना आखिरी सत्संग फरमाया, जगजीवन साचा एको दाता। गुरु अमरदास जी की यह वाणी थी। महाराज जी ने सारा सत्संग हमेशा की तरह मीठी लेकिन जोरदार आवाज़ में किया। कई लोगों को उनमें असाधारण नूर दिखाई दे रहा था। संगत के लिए यह महाराज जी के दर्शनों का अंतिम अवसर था, लेकिन किसी को यह आभास ना हुआ कि आपने संसार से चले जाने का फैसला कर लिया था। बाद में यह बात स्पष्ट हुई कि महाराज जी ने अपनी बीमारी को आसपास के लोगों का ध्यान दूसरी ओर करने का बहाना बनाया था। डॉक्टर ने उस शाम आपका निरीक्षण किया और पूरा आराम करने के लिए उनसे विनती की। 29 मई मंगलवार को महाराज जी की सेहत इतनी बिगड़ गई कि आप हर रोज़ की तरह अपनी माता जी से मिलने के लिए भी नहीं जा सके। माता जी की सेहत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वे भी सीढ़ियां चढ़कर महाराज जी के दर्शन करने नहीं जा सकीं। बुधवार 30 मई को महाराज जी ने कहा कि माता जी को मेरे पास लेकर आना। माता जी के साथ महाराज जी की 4 में से 3 बहनें भी उपस्थित थीं। महाराज जी उनके साथ सहज भाव से हमेशा की तरह छोटी छोटी निजी घरेलू बातें करते रहे। फिर उन्होंने माता जी का हाथ पकड़कर कुछ मिनटों के लिए अपने माथे पर रखा। यह माता की अपने पुत्र को आशीष थी। इसके बाद महाराज जी ने माता जी से विदा ली। माता जी अपने पुत्र से फिर कभी नहीं मिल पाईं। बुधवार को महाराज जी ने परिवार के निकट संबंधियों को बुला भेजा और हर एक को निजी तौर पर विशेष निर्देश दिए। उस समय तक अधिकतर लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। आपने अपने बेटे को अपने निजी धन में से कुछ रकम अपने कमरे में से लाने को कहा। इसके बाद आपने घर में काम करने वाले हर सेवादार को उपहार के रूप में कुछ रकम दी। सेवादारों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे
लेकिन महाराज जी बिल्कुल शांत थे और उन्होंने धैर्य बंधा रहे थे। महाराज जी ने सभी मेडिकल और तकनीकी सेवादारों को जो आपकी देखभाल कर रहे थे स्मृति चिन्ह भेंट किए। डॉक्टर जोशी को आपने एक घड़ी दी जो उस समय बंद थी। आश्चर्य की बात यह थी कि 2 दिन बाद जिस समय महाराज जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, उस समय उस घड़ी पर ठीक वही समय था। परिवार को बिना बताए महाराज जी ने डेरा के सेक्रेटरी SL सोंदी और कुछ प्रमुख सत्संगियों को बुलाया। महाराज जी की बात सुनकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। महाराज जी ने सेक्रेटरी से अपनी वसीयत लिखवाई और सरदार गुरिंदर सिंह ढिल्लों सुपुत्र सरदार गुरमुख सिंह ढिल्लों मोगा को अपना रूहानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सत्संग करने और अभिलाषियों को नामदान देने के आध्यात्मिक दायित्व और अधिकार प्रदान किए और उन्हें राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी और महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ब्यास का संरक्षण नियुक्त किया। वसीयत के मसौदे के तैयार होने के बाद महाराज जी ने ऐनक लगाई और ध्यानपूर्वक उसे पढ़ा। उन्होंने सभी गवाहों को भी वसीयत पढ़कर सुनाई। 31 मई की सुबह को महाराज जी ने डॉक्टर जोशी से कहा कि यह शरीर अब सेवा के लायक नहीं रहा, अब इसे रखने का क्या फ़ायदा। डॉक्टर जोशी ने इस बात का विरोध किया और कहा कि यह बीमारी कुछ ही देर की है, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे और पहले की तरह काम करने लगेंगे। परिवार के सदस्यों के पूछने पर डॉक्टर जोशी ने बार बार कहा कि चिकित्सा की दृष्टि से ऐसा कोई कारण नहीं है कि महाराज जी ठीक ना हों। डॉक्टर जोशी ने सप्ताह के आरंभ में महाराज जी से पूछा था कि वह अस्पताल में दाखिल होना पसंद करेंगे या फिर किसी दूसरे विशेषज्ञ की सलाह ली जाए। महाराज जी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आप घर पर ही रहेंगे और जो भी उपचार हो रहा था आप उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। इससे यह पता चलता है कि हर पल जो कुछ भी हो रहा था आपकी इच्छा के अनुरूप हो रहा था। डॉक्टर जोशी ने महाराज जी को उनके वचन याद दिलाए कि आप कहते थे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आपने फरमाया सब कुछ मालिक के हुक्म से हो रहा है। 1 जून की दोपहर को महाराज जी ने उसी सहज भाव से शरीर का परित्याग कर दिया जिस सहज भाव से उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने पास खड़े सेवादारों से कहा, मुझे लिटा दो, मैं आराम करना चाहता हूँ। आराम से लेटने के बाद उन्होंने कहा, मुझे चादर उड़ा दो और बिजली बंद करके तुम लोग कमरे से बाहर चले जाओ। महाराज जी ने वह सब कुछ कर दिया जो उन्हें करना था। उनका काम पूरा हो गया था। यूं ही लोग साथ वाले कमरे में गए। हृदय गति यंत्र पर सीधी रेखा दिखाई देने लगी और उसका अलार्म बजने लगा। हमारे प्रियतम, वह भव्य और अद्भुत आत्मा अपने नश्वर शरीर को त्याग कर शब्द में समा गई। महाराज जी का पार्थिव शरीर संगत के दर्शन के लिए सत्संग मैदान में विशेष रूप से बनाए गए ढलान वाले मंच पर उस स्टेज के आगे रखा गया जहां पर बैठकर आप कई दशकों तक सत्संग फरमाते रहे। 2 जून को प्रातःकाल लाखों लोग, लगभग 12.5 लाख लोग जो अपने प्यारे सतगुरु के अंतिम दर्शनों के लिए डेरा पहुँचे थे, उस मंच के पास से गुजरे। महाराज जी सदा की तरह सुंदर और शोभामयान लग रहे थे। वही स्वच्छ और शानदार दाढ़ी, मुख पर वही मधुरता व दिव्य तेज जो मित्र और शत्रु सबका दिल जीत लेता था। यह एक नवीन आरंभ था। एक ज्योति जोत में समा गई और दूसरी प्रज्वलित हो गई। 12 दिसंबर 1916 से 1 जून 1990 तक महाराज जी ने एक महान मानव और सच्चे सतगुरु के रूप में बहुत शालीनता और निस्वार्थ भाव से
बिना किसी दुर्बलता के परिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। आपने नश्वर शरीर का त्याग करने में भी पूर्णता, निर्भय, शांत, दृढ़ तथा उज्जवल स्वरूप उन्होंने उस अविनाशी शब्द और दिव्य प्रेम के संदेश को सिद्ध कर दिया। महाराज जी ने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया कि रचना के रंगमंच पर जीवन के छोटे से नाटक का अंत किस तरह होना चाहिए। ऐसे में क्या कोई आश्चर्य की बात है कि जब हम उनके बारे में सोचते हैं, जब उनका स्वरूप हमारे सामने आता है, तो हमें उनके देह स्वरूप का विशोक सताता है। जैसे हाफिज ने बहुत हृदय विदारक ढंग से प्रस्तुत किया है, महबूब के चांद से चेहरे को जी भर के हमने देखा भी नहीं कि वह हमसे जुदा हो गया। उससे मिलाप के गुलाब के बाग में हमने कदम उठाया भी नहीं कि वह हमसे जुदा हो गया। उसके चेहरे पर हमने नज़र पूरी टिकाई भी नहीं कि वह हमसे जुदा हो गया। अफसोस, उसे अलविदा कहने हम पहुँचे भी नहीं कि वह हमसे जुदा हो गया, कि वह हमसे जुदा हो गया।